प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी चेतावनी। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये चेतावनी किसने दिया है और क्यों दिया है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज ऑलवेज पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बैंकिंग रिलेटेड आप लोग का क्वेरी आया था ना कि बैंकिंग का स्टॉक्स इधर देख रहे हैं ना, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखिए, एक तो जो रिसेंट हुआ है ना इतना अच्छा परफॉर्मेंस, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि आरबीआई ने इस बार रेपो रेट कट तो नहीं किया, लेकिन बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारा पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स किया था, जिसके कारण आने वाले समय में जो बैंक्स का लेंडिंग है वो और भी तेज़ी से बढ़ेगा। बैंकिंग का बिजनेस यही है ना, लोन देना। तो अगर आप लोन देने का जो प्रोसेस है उसको और स्मूथ करेगा आरबीआई, तो ऑफकोर्स बैंक्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा ऑफकोर्स जो 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट ऑलरेडी हो चुका है, रेपो रेट कट, उसका फ़ायदा मिलेगा ना। शुरू में तो बैंक्स को प्रॉब्लम होता है, उनका मार्जिन्स हिट होता है, लेकिन धीरे धीरे उनका जब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने लगेगा तो उनका बिजनेस तेज़ी से बढ़ेगा, उसका फ़ायदा। सीआरआर कट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और भी होने वाला है, उसका फ़ायदा बैंक्स को मिल रहा है, आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगा। और ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस भी देखें तो बैंकिंग से कोई खास रिटर्न तो आया नहीं है, तो वैल्यूएशन वाइज भी वहाँ पर अट्रैक्टिव है। इसीलिए ओवरऑल देख रहे हैं कि बैंकिंग में फाइनली परफॉर्मेंस दिख रहा है और ये परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके अलावा आज का टॉपिक कवर कर लेते हैं। तो आज देखिए, सबसे पहले जान ले भाई, किसने ऐसा बोल दिया कि स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हो सकता है। होगा नहीं होगा हमेशा ध्यान में रखें, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता होता है। सिर्फ जो भी ना हमारे पास इकोनॉमिक डेटा है या फ्यूचर में हम जो गेसवर्क करते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसके आधार पे कमेंट किया जाता है। ठीक, तो ऐसा बोला है गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन ने। उनका बोलना है कि भाई जो एआई है उसमें खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, एआई उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, एआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि खर्च हो रहा है, ठीक बात है, वहाँ पे फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात होगी कि भाई ये जो बिलियन और ट्रिलियन खर्च कर रहे हो उसका रिटर्न कितना आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि कुछ कंपनीज ऑफकोर्स उभर कर आएंगी बाद में, जो कि परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा उनका और अच्छा होगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज में प्रॉब्लम भी आएगा। जहाँ पे रिटर्न नहीं शो होगा वहाँ ऑफकोर्स प्रॉब्लम आएगा। तो उनका बोलना है, देखिए 1 से 2 साल में, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट्स में प्रॉब्लम आने जा रहा है। ठीक है, 1 से 2 साल का उन्होंने टाइम पीरियड लिया है। उनका ये बोलना है कि देखिए सभी कुछ सिक्लिकल है। ठीक है, एआई में भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस उम्मीद से कि फ्यूचर में यहाँ पे बहुत अच्छा हम रिटर्न जनरेट कर पाएंगे इस इन्वेस्टमेंट से। तो अगर वहाँ पे किसी तरह का नेगेटिव शॉक आता है, क्योंकि सबका तो रिटर्न जनरेट नहीं होगा ना, जिसका होगा सही बात है, बहुत का नहीं भी होगा, तो वहाँ तो वो बुरी तरह से गिरेगा। तो यही बोलेंगे देखिए सिक्लिकल है, बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। ठीक है, सभी कुछ मार्केट तो सिक्लिकल ही होता है ना, अगर बहुत तेज़ी से काफ़ी समय से ऊपर जाएगा गिरेगा भी। क्योंकि अगर आप .com बबल के बारे में आपको आइडिया है ना, 90s और 2000 में, मतलब 90s के लास्ट में 2000 के शुरू में बुरी तरह से गिरा था आईटी। उस समय आईटी चला था ना, कि आईटी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिटर्न, उसके बाद बुरी तरह से गिरे, लेकिन हाँ आईटी खत्म नहीं हुआ, उसके फिर से आईटी वापस आया, बहुत सारे कंपनीज ने उसके बाद बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया। एआई के साथ भी वही होगा। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 1-2 साल में फिर समझ में आएगा कि नहीं भाई सभी जगह तो रिटर्न आ नहीं रहा है, तो वहाँ पे फिर हो सकता है कि बुरी तरह से मार्केट गिरे, लेकिन हाँ गिरने के बाद फिर से वापस आएगा और जो अच्छी कंपनीज हैं वो रिकवर करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। तो इसीलिए वो बोल रहा है, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं बोला है ना, पिछले कुछ समय से काफ़ी लोगों ने बोला है। ठीक है, हम लोग तो खैर काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं कि यूएस में प्रॉब्लम आएगा। देखिए वहाँ पे के जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, उन्होंने ही बोला था ना, जेरोम पॉवेल, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था, भाई यूएस मार्केट्स का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, उन्होंने बोला है। तो यूएस में अगर प्रॉब्लम आएगा तो हमेशा ध्यान में रखें पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर आपका इकोनॉमी अच्छे हालात में है तो यूएस का अगर मार्केट गिरेगा तो इंडियन मार्केट भी गिरेगा शॉर्ट टर्म में, कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी का अगर फंडामेंटल अच्छा रहता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रिकवरी आएगा और ये फिर ऊपर जाने लगेगा। ऐसा नहीं कि यूएस में प्रॉब्लम आए तो हमेशा के लिए इंडियन मार्केट भी डाउन है। ठीक, यूएस भी रिकवर करेगा, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पे जो ड्रॉ डाउन होगा, जो फॉल होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, रिलेटिवली अगर आप देखें इंडिया में भी होगा, लेकिन शायद उतना ज़्यादा ना हो और
रिकवरी भी ज़्यादा अच्छा आएगा और फिर तेज़ी से ऊपर भी जाएगा। तो ये ध्यान में रखें। देखिए मार्केट हमेशा ध्यान में रखें सिक्लिकल है, किसी भी मार्केट की बात करें, यूएस सालों से वहाँ भी बहुत रिटर्न आ रहा है, ड्यू है, ठीक है। मार्केट बहाना ढूंढ रहा है, कुछ बहाना मिले तो मैं गिरूं, क्योंकि अभी आप उसको कोई अच्छा खबर दें बुरा खबर दें सभी पे ऊपर जा रहा है यूएस मार्केट। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया में भी यही हालात थे। एक साल पहले का अगर आप देखें, अच्छा खबर दो बुरा खबर दो हमेशा ऊपर ही जाता था इंडियन मार्केट। लेकिन हाँ फिर अब लास्ट 1 ईयर से तो आप देख रहे हैं रिटर्न तो एवरेज आउट होगा, यूएस का भी रिटर्न जो है वो एवरेज आउट होगा, ठीक है। तो वो गिरेगा, इंडियन मार्केट गिरेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं कि कब गिरेगा कितना गिरेगा। प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट आसान नहीं है ना, प्रॉब्लम यहीं पे, इसीलिए कब क्या होगा उसके आधार पे ये सोच लेना कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा पूरा पैसा निकाल लूँगा, शायद मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन नहीं होगा। यूएस मार्केट गिरता है तो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत गिरेगा, इंडियन मार्केट गिरेगा, फिर रिकवर करके वापस आएगा, ठीक है। जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक तो नोशनल लॉस है। हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि भाई यूएस मार्केट का क्या करें। तो देखिए हम लोग का तो इंडिया में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, मेरा भी यूएस में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत है, ठीक है, और उसको मैं टच नहीं करूंगा, ठीक है ना। हाँ अब बिल्कुल उस समय पता चल गया कि नहीं बस गिरना ही वाला है, बहुत ज़्यादा गिरने वाला, तो अलग बात है। अभी तो टच करने का कोई मतलब नहीं, और मेरा इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है यूएस में जिसको लेकर मैं परेशान हूँ। और फिर यूएस भी ऑफकोर्स गिरेगा तो वापस आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा वापस नहीं आएगा, और मेरा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हो रहा है सर, और बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है, वो भी एक कम्फर्ट है। तो मैं अपने यूएस इन्वेस्टमेंट्स को फिलहाल टच करने नहीं जा रहा हूं, और मेरा तो ज़्यादातर खैर नहीं हो इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट हो। इंडिया में तो कोई रिटर्न आया नहीं लास्ट 1 ईयर में, उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर से यहाँ भी कुछ परफॉर्मेंस आएगा। तो देखिए ओवरऑल यही बोला जा सकता है कि बिल्कुल सही बात है कि यूएस मार्केट में प्रॉब्लम तो आने वाला है, एग्जैक्टली कब आएगा कितना आएगा वेट करके देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। और एज अ इंडियन अगर हमारा थोड़ा बहुत एक्सपोजर है तो वो भी मेरा मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ अगर कोई शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर है ना, मान लीजिए कुछ महीनों का 1-2 साल का, तो वहाँ पे वो कॉल ले सकता है कि क्या करें, ठीक है। आपको यूएस मार्केट में भी 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो वहाँ तो कंसर्न नहीं होना चाहिए, और वो भी अगर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है। एक होता है ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पता चला आप सारा का सारा पैसा यूएस में ही है, तो वहाँ तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कॉल लेना चाहिए, ठीक है, और हो सके तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर कम करना चाहिए। लेकिन हाँ अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर है तो उसके कारण परेशान नहीं, बड़ा एक्सपोजर है तो बिल्कुल वहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि बिल्कुल प्रॉब्लम तो आएगा, ठीक है। एक तो वहाँ डेट ज़्यादा है, ट्रम्प की पॉलिसीज़ आप देख रहे हैं कैसा है, तो इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आएगा। इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा तो एआई रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहाँ भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो गिरना तो है ही है, बस इंतज़ार इस बात का कि कब गिरेगा और कितना गिरेगा। तो आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गया होगा, बेसिस दैट आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।